वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल्स क्या है पोस्टमार्टम कर देंगे वेरिएबल्स का। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो गाइस सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वेरिएबल्स कुछ ऐसी चीज है जो कोई चीज को स्टोर करती है, यानी कि ये डाटा स्टोर करती है वेरिएबल, यानी कि ये एक कंटेनर है जो होल्ड करते हैं डाटा को। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, यानी कि कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो पानी पीने वाली बोतल है, वो पानी उसमें डाल दो तो वो पानी भी स्टोर कर लेगी। उसमें आप चाहे कोल्ड ड्रिंक डाल दो या कॉफी डाल दो, वो स्टोर कर लेगी। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स समझ लग गई होगी। बोतल जो है ना, जो हमारी रियल लाइफ में एग्जाम्पल है, वो वेरिएबल है। क्लियर? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। ये मेमोरी में ना कोई लोकेशन है। मेमोरी जो है ना, मेमोरी में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। ये हम रैम के अंदर क्रिएट करते हैं वेरिएबल्स को। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इतना तो आपको पता ही होगा, आप लेजेंड स्टूडेंट है मेरे, इतना तो पता होगा। रैम दैट इज अ टेम्परेरी मेमोरी। तो जो रैम होती है ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो गाइज ये तो थी थ्योरेटिकल बातें। चलिए फिर चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर और प्रैक्टिकल करते हैं भाई वेरिएबल्स का। जी तो भाई आ गया हूं अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर। जल्दी से Ctrl+N दबाया और नई फाइल क्रिएट कर ली और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखता हूं #include IOStream। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करना है, यूजिंग नेम std। ये यूजिंग नेम स्पेस std मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट देना है थोड़ा सा, यानी कि अगली वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। अगली नहीं तो उससे अगली वीडियो में, यानी कि 3-4 वीडियोस के अंदर अंदर ना आपको इसका भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि इंक्लूड IOStream के बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखना है अपना। मेन फंक्शन लिख दिया। फंक्शन कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जी अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले डाटा टाइप बतानी पड़ती है। हमने पिछली वीडियो में देखा है ना डाटा टाइप कितने तरह की होती है। इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, कैरेक्टर होती है, डबल होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर टाइप का ना एक डाटा टाइप ले ली मैंने, इंटीजर टाइप की, यानी कि मैं ना अपने प्रोग्राम के अंदर कोई नंबर लाना चाहता हूं तो मैंने इंट लिख दिया। इंटीजर टाइप की शॉर्टकट क्या है? इंट। हम सिर्फ प्रोग्रामिंग में इंट यूज करते हैं। इंट ए मैंने अपने वेरिएबल का नेम लिख दिया। अब ए को मैंने वैल्यू दी जी, दे दी जी 45। अब a इज इक्वल टू 45। ये हमारा पूरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हम इसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने कंसोल के ऊपर, तो हम cout लिखेंगे, यानी कि कंसोल आउट। और उसके बाद हम लिख देंगे जी a, और हम एक और फंक्शन यूज करेंगे एंड L। अब ये एंड L क्या है? एंड L। एंड का मतलब तो लास्ट, L का मतलब है लाइन, एंड लाइन। ठीक है, इसका मेनली मकसद ये है इस फंक्शन को यूज करने का कि जो हमारा कर्सर होता है ना आउटपुट पे, वो निचली लाइन पे आ जाता है। निचली लाइन पे यानी कि लाइन को ब्रेक कर देता है, नीचे वाली लाइन में हमारा आउटपुट हमें दिखाई देता है। तो Ctrl+S से इसको सेव करते हैं। इसको नाम दे देते हैं जी index 2।
index2.cpp मैंने इसको सेव किया। अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर दिया। देखें 0 एरर 0 वार्निंग। और उसके बाद हमने जी इसको रन करना है, तो हमने इसको रन भी कर दिया। और ये देखें 45 मुझे इधर आउटपुट पे मिल रहा है, 45। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है। तो हमें 45 आउटपुट पे मिल गया। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ जी 70, तो अब हमें 70 मिलेगा। सबसे पहले कंपाइल किया, फिर उसके बाद रन किया, और ये देखें अब हमको 70 मिल रहा है। क्लियर है? उसके बाद इंट, ये तो इंट डाटा टाइप थी। उसके बाद हम लिख देते हैं जी करैक्टर लिख देते हैं। करैक्टर का ये जो अपना हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, उसे हम कैर से शो करते हैं, CHAR कैर। और ये देखें जैसे ही मैंने इंट लिखा ना, तो ये बोल्ड हो गया, हमारा करैक्टर बोल्ड हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये एक कीवर्ड भी है, इंट एक कीवर्ड भी है, करैक्टर का ये जो कैर है ना, ये एक कीवर्ड भी है। तो जितने कीवर्ड्स हैं ना वो हाईलाइट यानी कि बोल्ड हो जाते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ये देखिए नेम स्पेस भी एक कीवर्ड है, यूजिंग भी एक कीवर्ड है, कैर भी एक कीवर्ड है। अगर आपको कीवर्ड्स का नहीं पता तो पिछली वीडियो भाई जाके देखो, उसमें मैंने बताया कीवर्ड्स क्या क्या हैं और कितने तरह के कीवर्ड्स हैं। क्लियर है? तो कैर के अंदर, कैर तो हमने डाटा टाइप बता दी। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम रखना है जी बी, और बी के अंदर मैं लिख देता हूँ जी ये अपना आर लिख देता हूँ। अब ये जो कैर है ना, सिंगल कोटेशन मांगता है, यानी कि सिंगल कोट्स लिखने पड़ते हैं, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। करैक्टर जो भी हमने स्टोर करना है ना, वो सिंगल कोट के अंदर ही स्टोर करना है। तो इसे सेमीकोलन से एंड करेंगे। C++ का जो भी स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से ख़त्म होती है। तो अब इसको हमने प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए इसी कमांड को मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, और इसे एक ही जगह पे ना मैंने डाल दिया जी इधर बी, और एंड एल के बाद मैंने डाल दिया सेमीकोलन। और इसको सेव करते हैं, Ctrl+S की मदद से कंपाइल करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। और ये देखें 70 और आर मुझे दिखाई दे रहा है। आर एक करैक्टर है, 70 एक इंटीजर है। क्लियर है? उसके बाद जी हमने कैरेक्टर टाइप भी देख ली डाटा टाइप की, और अब हम देखेंगे जी बूल, BOOL बूल। ठीक है, अब बूल हमने डाटा टाइप ले ली। उसके बाद हम जी इसका वेरिएबल नेम ले लेते हैं C। आप ABC यही नहीं ले सकते वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने नाम से भी वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जी अली। ठीक है, तो अली मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम, पहले डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम मैंने अली लिख दिया। अब बूल के अंदर सिर्फ आप दो वैल्यू दे सकते हैं, बूलियन को समझते हैं ना, या आप ट्रू दे सकते हैं या फॉल्स, या आप 0 दे सकते हैं या आप 1 दे सकते हैं। तो मैंने दी है वैल्यू ट्रू। ठीक है, अब मैंने इसको सेमीकोलन से ख़त्म कर दिया इस अपने आइडेंटिफायर को, और ये देखें ये ट्रू जो है ना, ये भी एक कीवर्ड है, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब हमने इस ट्रू को अपना कंसोल पे प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मैं जी इधर लिख देता हूँ जी अली, क्योंकि अली हमारा वेरिएबल नेम है ना, तो अली को मैंने कॉल करवा दिया, और इधर मैंने सेमीकोलन ला के अपना लाइन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं, Ctrl+S की मदद से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसके बाद रन कर देते हैं जी। और ये देखें मुझे 1 मिल रहा है, ट्रू 1 एक ही है। ठीक है, अगर ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। ये देखें मैं इधर फॉल्स लिख के दिखाता हूँ आपको, ये मैंने फॉल्स लिख दिया। अब देखना क्या मिलता है आपको, और ये देखें अब हमें 0 मिल रहा है, 0।
तो ये तो थी डाटा टाइप, यानी कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। आगे ना वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स भी हैं, वो आपको ना नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रोवाइड करूंगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बेसिक रूल जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिया है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम, और जो आपने वैल्यूज को असाइन करनी है वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इस इज इक्वल टू वाले ऑपरेटर को, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे डिटेल से, तो आपने घबराना नहीं है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तो आपको पता चल ही गया होगा। सबसे पहले हमने डाटा टाइप देनी है, उसके बाद वेरिएबल नेम, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो इज इक्वल टू वाला ऑपरेटर हमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपने जो वैल्यू डालनी है वो डाल दें। अगर आपको, मैं चाहता हूं कि आपको ना स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। ये जो C++ है ये टाइम लेती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। जैसे बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता से सीखता है ना, आपको भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी समझ लगना शुरू हो जाएगी। बस पहली कोई ना 10 से 12 वीडियो जो है वो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगी, आगे वाली वीडियोज़ में आपको ये वाले कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में फिल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे आपके ये कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमने आज की वीडियो में देखा है जी वेरिएबल्स को। आई होप आपको पता चल गया होगा वेरिएबल किसे कहते हैं। बस ये तो मैंने प्रैक्टिकल अभी इतना नहीं करके दिखाया, आप थ्योरी बताई है कि वेरिएबल कहते किसे हैं। वेरिएबल एक कंटेनर है जो डाटा को स्टोर करता है। बस आज की वीडियो में तो सिर्फ हमने इतना ही सीखा है। इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स को देखा है, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल के साथ प्रैक्टिकल करेंगे और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।